Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, explain the characteristics of the following graphs. तो ये जो ग्राफ्स है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक्सप्लेन करना है। तो ए में कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। बी में है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और सी में है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो इन तीन अलग अलग तरह के जो ग्राफ्स है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड देयर कैरेक्टरी। तो सबसे पहले टाइप का जो ग्राफ है हमारा वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो एक एक्सिस में हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा जबकि दूसरे एक्सिस में टाइम। तो पहले जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अगर हमारा ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है इसको दे देते हैं एस, और जो टाइम एक्सिस है उसको नेम दे देते हैं टी। तो अगर इस ग्राफ में जो हमारा लाइन है वो अगर स्ट्रेट लाइन हुआ और वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पैरेलल हुआ टाइम के साथ, तो यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हमारा बॉडी होगा, वो क्या होगा? बॉडी एट रेस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो बॉडी हमारा रेस्ट पे है, ये हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से दो दूसरे टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होगा इसी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी जो है मूव कैसे कर रहा है? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्लियरली यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ये हम कह सकते हैं। तो अभी और एक तरह का ग्राफ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस के बीच में। तो ये टाइम और ये अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो ग्राफ है अगर उसका स्लोप कुछ इस तरह का है, यानी कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम अगर हुआ और इसका अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्लियरली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जबकि स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अभी पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में हमारा क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी के साथ अगर टाइम को प्लॉट किया जाए तो उस पे क्या हो सकता है? जो वाई एक्सिस में हमें वेलोसिटी भी लेना पड़ेगा और जो एक्स एक्सिस में टी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा जो लाइन हुआ वो स्ट्रेट लाइन और पैरेलल हुआ टाइम एक्सिस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो केस है क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में, वेलोसिटी और टाइम यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुआ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट यहाँ पे है, ये हम कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर ये वेलोसिटी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो स्लोप है वो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लियरली इंक्रीज कर रहा है। और फाइनली अगर जो स्लोप होगा वो डिक्रीज करता हुआ दिखेगा वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिसलेरेशन हो रहा है। तो अभी हमारा जो फाइनल केस है पार्ट सी में वो क्या है? एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन ए होगा और एक्स एक्सिस में टाइम टी रिप्रेजेंट होगा। और जो हमारा लाइन है स्ट्रेट लाइन वो अगर पैरेलल टू
टाइम एक्सिस हुआ तो यहाँ पे ये केस कौन सा होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन। और अगर एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में जो लाइन है वो अगर पास कर रहा है ओरिजिन के थ्रू, तो ये अगर ओरिजिन के थ्रू स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस। और इसी तरह से अगर एक्सीलरेशन और टाइम एक्सिस के बीच में जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसका अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीजेस। तो फाइनली हमने डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में। इसके 4 डिफरेंट जो केसेस है उसको डिस्कस किया। उसी तरह से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्राफ से वो भी हमने डिस्कस किया। और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वहाँ पे हमने जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए वो भी डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।